के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो स्टूडेंट्स, जब एक कार मूव कर रहा होता है रोड पे, तो जो व्हील्स होता है, व्हील्स का मोशन जो होता है वो रोलिंग होता है। रोलिंग का मतलब है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, मतलब वो अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा होता है, दैट इज ट्रांसलेट हो रहा है, प्लस अबाउट एन एक्सिस और रिवॉल्व भी, रोटेट भी कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, एक व्हील ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक व्हील है एंड ये रोल कर रहा है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास को फोकस करें तो उसका मोशन कैसा है स्टूडेंट्स? तो इसका जो मोशन है वो राइट की तरफ है और ये लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है, विच इज VCM। और जो व्हील्स है वो रोटेट भी कर रहा है एंड लेट द एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। सो ये कंबाइंड मोशन है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। सो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। प्योर ट्रांसलेशन अगर होता, जैसे अगर हम सभी पॉइंट का अगर लीनियर स्पीड चेक करें तो कितना होगा, तो ये है VCM, इसका भी स्पीड कितना होगा, ये भी राइट की तरफ ही जा रहा है, VCM इस पॉइंट का कितना होगा, VCM इस पॉइंट का कितना होगा, VCM इस पॉइंट का कितना होगा, VCM। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं इस व्हील पे, ऑल विल हैव सेम लीनियर स्पीड VCM। सो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। उसी तरह से जो पॉइंट्स है वो रोटेट भी कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का तो रोटेशनल स्पीड 0 हो गया, एंगुलर स्पीड। इसका कहां पे होगा, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो एंगुलर स्पीड होगा वो इस तरह से है। तो हमें पता है दैट लीनियर स्पीड इज इक्वल्स टू R ओमेगा। सो इफ रेडियस ऑफ व्हील इज R, अगर व्हील का जो रेडियस है वो R है, देन ये हो जाएगा लीनियर स्पीड के टर्म्स हम लिख सकते हैं ओमेगा R। उसी तरह से इस पॉइंट का एंगुलर स्पीड जो है इस तरह से क्लॉकवाइज है, तो लीनियर स्पीड जो होगा ये हो जाएगा ओमेगा R। इस पॉइंट का हो जाएगा नीचे की तरफ इक्वल्स टू ओमेगा R। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका होगा ओमेगा R ऊपर की तरफ एंड सो ऑन, राइट। अगर बीच में अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लें R डिस्टेंस पे, स्मॉल R डिस्टेंस पे, तो इसका एंगुलर स्पीड ये वाला सर्कल फॉलो कर रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंड इक्वल्स टू ओमेगा R स्मॉल r। सो दिस इज कंबाइंड मोशन। इन दोनों को अगर हम एक सिंगल फिगर में अगर प्लॉट करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो इस पॉइंट के पास दो स्पीड है, एक VCM और दूसरा ओमेगा R। तो ये हो गया VCM प्लस, इनको सुपरपोज कर देते हैं। सुपरपोजिशन के बाद हमें रोलिंग का मिल जाएगा, हर एक पॉइंट का जो स्पीड है उसका डेटा मिल जाएगा। इस पॉइंट का हो गया VCM और नीचे की तरफ ओमेगा R। उसी तरह से इस पॉइंट का हो गया राइट, लेफ्ट की तरफ है ओमेगा R एंड ये है VCM, दिस इज VCM। इस पॉइंट का उसी तरह से ये हो गया VCM एंड ये ओमेगा R एंड सेंटर के पास सिर्फ एक ही स्पीड है, दैट इज VCM। तो अब यहाँ पे ये जो रोलिंग है, रोलिंग के केस में अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है, तो 3 डिफरेंट केसेस में अराइज, 3 डिफरेंट केसेस में अराइज। ये 3 केसेस किस बेसिस पे होंगे, तो रिलेशन बिटवीन VCM एंड ओमेगा R। तो पहला केस हो जाएगा इफ VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा R, तब क्या होगा, तो ये केस हम डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट VCM इज लेस देन ओमेगा R, और तीसरा जब दोनों इक्वल हो। इन तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट, अगर VCM ओमेगा R से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, मतलब बॉडी के पास, व्हील के पास जो लीनियर स्पीड है तो उसके एंगुलर वाले पार्ट से ज्यादा है, मतलब ये रोटेट कम करेगा और अपना पोजीशन ज्यादा चेंज करेगा। इसका मतलब ये स्किड हो रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ स्किडिंग, या इसी को आप लोग बोल सकते हो फॉरवर्ड स्लिपिंग, क्योंकि ये आगे ज्यादा बढ़ेगा बट रोटेट कम होगा। सिमिलरली दूसरे केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, दूसरे केस में ये रोटेट ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि इसका एंगुलर स्पीड ज्यादा है तो ये रोटेट ज्यादा हो रहा होगा बट अपना जो पोजीशन है वो कम चेंज कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, स्लिप हो रही है। जैसे अगर कोई कार अगर एक कीचड़ में फंस जाता है तो उस केस में क्या होता है, वो चक्के जो होते हैं, व्हील्स जो होते हैं, वो रोटेट तो होते हैं बट ट्रांसलेट नहीं हो पाते, मतलब स्लिप कर रहे हो। सो इसको हम बैकवर्ड स्लिपिंग भी बोल सकते हैं। एंड फर्स्ट वाला जो केस है फॉरवर्ड स्लिपिंग, इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो
प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे अगर एक फास्ट मूविंग कोई भी व्हीकल है, एक कार है जो काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, अगर अचानक से वो ब्रेक अप्लाई कर दे तो उस केस में क्या होगा, उसका रोटेशनल स्पीड तो कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड, बट लीनियर स्पीड की वजह से वो आगे की तरफ स्लिप कर जाएगा। एंड नाउ द थर्ड केस इज वीसीएम अगर ओमेगा आर के इक्वल है, तो इस केस में प्योर रोलिंग होगा, तो नाइदर स्कीड होगा ना ही स्लिप होगा। तो दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ये हम तीनों डिस्कस करेंगे डिटेल में इन आवर नेक्स्ट वीडियो।